लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद जी आपका भी इस चर्चा में। कश्मीर के बुनियादी इशू है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो कश्मीर में। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ है, उनका रुख करना चाहूंगी। कर्नल देवानंद जी, आपने राजेंद्र जी की भी बात सुनी, आपने लक्ष्मीकांत जी की भी बात सुनी, लेकिन एंटी मोदी मोर्चा जो चल रहा है एक कॉमन एजेंडा के तौर पर सवाल और ये चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वही भाषा वही बोली बोल रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जो कांग्रेस बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने फ्रंट से कुछ नहीं कहा कि वो 370 की बहाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विषय विशेषज्ञ आप, और इसलिए सवाल बनता है कि ये क्या सिर्फ मुद्दा रह जाएगा या वाकई में जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीएम मोदी ने भी कहा, अमित शाह कह रहे हैं कि ये एजेंडा पाकिस्तान का है जिसे कामयाब करने की कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये पार्टियां कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये चर्चा हो रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं, वो 370 की अच्छाइयां गिना रहे हैं और इन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप 370 का समर्थन क्यों करते हैं। वो जवाब इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने घूम फिर के दो चार बातें कही, जैसे कि एक बिरयानी की बात कही। अरे भाई साहब, बिरयानी कहाँ है 370 में? अगर देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से कोई चर्चा करते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। बातों से, आपकी बात से मैं बिल्कुल सही नहीं हूं। एक दूसरा नैरेटिव करे, पठानकोट में आईएसआई के लोग आए, बिल्कुल मुझे याद है, मैं उस समय सेना का हिस्सा था और इन्वेस्टिगेशन टीम में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो ये भी आप गुमराह ना करें। अब मैं आता हूं 370 और पाकिस्तान समर्थन। देखिए, देश पूरा जानता है कि 370 ने किस प्रकार हमारे देश के नागरिकों को और सैनिकों का नुकसान किया है, क्योंकि 370 ने वो एक ब्रीड को पोषित किया था जो देश के विरोध में खड़ी रहती थी। वो दो झंडे का समर्थन करती थी, दो संविधान का समर्थन करती थी। देश के अंदर नागरिकता के कानून इन्होंने गलत बना रखे थे, बराबर के अधिकार नहीं थे। सेना के लिए बड़ी कठिनाई थी। वहां उग्रवाद को समर्थन देने वाला एक तंत्र बन चुका था। 370 हटने से मैं आपको एक सैनिक होने के नाते, एक रक्षा की जानकारी रखते हुए कह सकता हूं कि अब वहां पर पत्थरबाजी की कोई घटना दिखाई नहीं देती है। उग्रवाद से रिलेटेड जितनी घटनाएं थी वो बेहद कम हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत हो रही है उनको भी मैं मानता हूं भारतीय सेना और सुरक्षा बल उन पे लगाम लगा रही है। और ये जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुझे याद है जब 370 हटाने की हम उम्मीद करते थे देश में कि जब ये हटेगा तो हमारी सेना खुलकर काम कर पाएगी। पाकिस्तान का जो तंत्र है विशेष, ये देखिए, उग्रवाद को एक पब्लिक डिबेट में आप चर्चा कर सकते हैं, पर उसको काउंटर करने के लिए एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो जो 370 हटने से जो अब जो 370 बहाली की जो बात करते हैं, मैं देश के नागरिकों को बता दूं कि 370 स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये एनसीपीडी कांग्रेस ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह से मुझे लगता है, और इनका समर्थन पाकिस्तान से आना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कर्नल देवानंद जी, एक सवाल और है, क्योंकि आपने उस वक्त के जम्मू कश्मीर को भी देखा है और आज भी देखा है, इस बदलाव के बाद भी वहां पर मौजूदगी भी आपने दर्ज कराई, क्योंकि जो बयान आते हैं ज्यादातर वहां के नेताओं के आते हैं और नेता आम जन के हित की बात करें ये आजकल कम ही होता है, क्योंकि राजनीति पृष्ठभूमि से और जीत हार के मद्देनजर जो फायदे की बात होती है वो कहा जाता है और इसको कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन कर्नल देवानंद जी, वहां की जनता के वाकई में 370, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां की जनता चाह रही वापसी हो, वापस वैसा हो, ये तो नहीं, बल्कि वहां से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, हमारे जो सहयोगी वहां पर, उनका कहना है कि बातचीत में सब यही कह रहे हैं कि रोजगार चाहते हैं वहां के लोग, विकास चाहते हैं वहां के लोग, और वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। तो जनता तो अगर ये चाहती है तो जनता तो इन्हीं मुद्दों के साथ जाएगी, या वाकई में ये मुद्दा अहमियत रखेगा कि हम 370 बहाल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये जो पार्टियां हैं जो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं, और देखिए इनका तो सब खत्म हो गया ना जी। ना तो इनका परिवारवाद चला, ना इनकी रोजी रोटी चली। आप देखिए, अब 80% वोटिंग हुआ है कुछ जगह में, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आपकी जो असली बात है मैं बता दूं, 370 लाने के लिए केंद्र में सरकार चाहिए, तो ये राजनीतिक कर्म के अलावा कुछ नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात देखिए, पाकिस्तान इसके सपोर्ट में आ रहा है। जब हमारे देश की कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरे भी लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, लाइक देखिए कि वो जब पाकिस्तान समर्थन करता है
और 370 में तो पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में किसी तरीके से ऐसे उनके समर्थक मिल जाएं जो भारत के अंदर प्रोग्रेस उनसे बिल्कुल ठीक, कर्नल देवानंद